हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 8 मीन्स 8 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ 9। लिखा है कवि विद्यापति जी ने और विद्यापति जी के पद ही हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या होगा इन पदों में? क्या 12 मासे जैसा कोई प्रेम की कथा होगी या फिर क्या आप देख सकते हैं विद्यापति जी को शिव भक्ति करते नजर आ रहे हैं? क्या शिव और सती की कोई कथा होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहना एंड तक ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। और ये जो चैप्टर्स है ना बेटा काव्य खंड के, इनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। व्याख्या पूछी जा सकती है, इनके भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ कि ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम चलते हैं विद्यापति जी के जीवन परिचय की ओर। विद्यापति जी नमन करते हैं हम हिंदी के उन शिक्षा शास्त्रियों का और सभी रचनाकारों का, कवियों का, लेखकों का, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। विद्यापति जी सन 1380 से 1460, ठीक है, मतलब 80 वर्ष की आयु, अच्छे 80 वर्ष का जीवन काल ये जी कर गए हैं, ठीक है। विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था, ठीक है। विद्यापति का जन्म 1380 में गांव बिस्पी, जिला मधुबनी, मंडल दरभंगा, बिहार में हुआ था। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वे बिसिवार वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी की संतान थे। विद्यापति की माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। विद्यापति प्रारंभिक शिक्षा महामहोपाध्याय हरि मिश्र से हासिल की। विद्यापति की पत्नी का नाम मंदाकिनी और पुत्र का नाम दुल्ही था। विद्यापति की एक पुत्र का नाम हरिपति और पुत्र वधू का नाम चंद्रकला था। वे बिसईवार वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी की संतान थे। उनकी माता गंगा देवी थी और पिता गणपति ठाकुर। तो विद्यापति ठाकुर जी ही कहलाते हैं, इनका पूरा नाम। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम भी आपने सुना होगा। इनके अनुसार, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार, विद्यापति की मां का नाम हांसनी देवी था। कैसे कि देखिए, विद्यापति के पद की भनिता हासन देवी पति गरुड़ नारायण देव सिंह नरपति से स्पष्ट होता है कि हांसनी देवी महाराज देव सिंह की पत्नी का नाम था। कहते हैं कि गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव, वर्तमान मधुबनी जिला में स्थित है, कि घनघोर आराधना की थी, तब जाकर ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो विद्यापति अपने आप में एक तेजस्वी पुत्र थे। और कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। सच में जिस तरह का रूप, गुण, सौंदर्य, ये कुछ बाहरी सुंदरताएं रहती हैं वो अलग है कि व्यक्ति को दिखाई दे रही हैं, लेकिन व्यक्ति के जो अंदर के गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, तेजस्विता होती है, वो धीरे 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 निखर कर आती है और जब सामने आती है तो कुछ अनोखा सा नजर आता है। ऐसा ही कुछ आया विद्यापति जी में। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कीर्ति लता, याद रखिएगा, कीर्ति लता उनकी रचना ही है। कीर्ति पताका, तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गोरक्ष विजय, मणि, मंजरी वाटिका और पदावली। ये विद्यापति जी की कुछ यहाँ पर रचनाओं के नाम हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी तो और भी इनकी कई रचनाएं हैं, इनके अलावा भी उन्होंने कई रचनाओं की रचना की है। यहाँ पर कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, ये ऐसी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इनको याद रखिएगा। इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए विद्यापति जी की रचना कौन सी है, या दे दी जाएगी कीर्तिलता किसकी रचना है तो वहां पर कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको विद्यापति सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा। अब जो यहाँ पर हम कविता या काव्य या पद पढ़ने वाले हैं, उसमें देखिए, अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप इन पंक्तियों को सुनकर अनुमान लगा पाएंगे कि किसका वर्णन है? हाँ, चलो मैं पढ़ती हूं। के पतिया लाए जाए ते मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सओ ने मास। एक असरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारु ने जग के पतियाए। मो मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी
मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावने यही कार्तिक मास। किसका नाम कुछ समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे नहीं आया मैडम। सोचो, कुछ ना कुछ एक ऐसे कुछ शब्द हैं मैथिली भाषा में लिखा गया है, कुछ तो समझ में आया होगा। जैसे मोर है, गोकुल है, मधुपुर है, ठीक है, पिया है, सखी है, ये शब्द तो समझ में आए होंगे आपको। तो यहाँ पर बात की गई है गोकुल में कौन रहते थे? श्री कृष्ण। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब जब श्री कृष्ण आ ही गए हैं इस पद में, तो राधा जी भी अवश्य होंगी है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा को ही उन्होंने बताने का प्रयास किया है, और ये बताया है कि जब श्री कृष्ण राधा से दूर चले जाते हैं तो राधा के मन की व्यथा का वर्णन उन्होंने यहाँ किया है कि राधा किस तरह से कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। के पतिया लय जागत रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सौने मास। अब सौने मास मतलब सावन का महीना। सावन का महीना, सावन का महीना में कैसा क्या होता है, कैसा मौसम? थोड़ी थोड़ी बरसात। यस, है ना। सावन का महीना कौन सा होता है? अगस्त। तो जून जुलाई अगस्त में बारिश रिमझिम रिमझिम गिरती है, और जब ऐसा भी कहा है कवि ने कि जब बारिश हो तो प्रेमी को प्रेमिका की याद आ ही जाती है, या प्रेमिका को प्रेमी की याद आ ही जाती है। तो सावन मास आ चुका है और मेरा प्रेम अर्थात मेरा कृष्ण मेरे पास नहीं है। तो राधा जी बड़ी विकल्पित है और दुखी हैं। सखी अनकर दुख दावरन जग के पति आए, मोर मने हरि ले गए गेल रे अपनो मन गेल। अब उनसे सखियां पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों हो, उदास क्यों हो गई? तो वो कहते हैं कि राधा कहती है कि मैं जो तुम्हें दिखाई दे रही हूँ ये मेरा सिर्फ बाहरी रूप देख सकते हो तुम, मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। मैं यहाँ दिखाई दे रही हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। वो अपनी सखियों से यही वार्तालाप करती हैं। गोकुल तजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल, विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावने यही कार्तिक मास। अब कार्तिक मास जब दीपावली आ जाती है मतलब सर्दी का मौसम। यहाँ सावन जो है वो बारिश का मौसम है और कार्तिक मतलब सर्दी का। अब यहाँ है सावन की झड़ी मतलब वर्षा ऋतु, ठीक है, और यहाँ है शीत ऋतु। दोनों ही अवस्था में प्रेमी या जो आपस में प्रेम करते हैं उनको इन दिनों में बड़ी याद आती है, ऐसा विद्यापति जी कहते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं। इस पद में नायिका राधा है। नायक और नायिका जानते हैं ना बेटा? नायक मतलब होता है हीरो और नायिका मतलब हीरोइन, ठीक है। तो इस पद के नायक कौन है? श्री कृष्ण, और नायिका राधा, ठीक है। कवि बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है और नायिका को अपने नायक की याद सताने लगी है और वह अपने नायक को अपना संदेशा भेजना चाहती है। नायिका अपनी सखी से पूछती है कि मेरा पत्र लेकर मेरे नायक के पास कौन जाएगा? मैं अपने मतलब प्रेमी को कुछ लिखना चाहती हूँ, उसको संदेशा भेजना चाहती हूँ ताकि वो मेरे पास आ जाए, मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण के पास पहुँचा दे। इस सावन के महीने में विरह वेदना का असीम दुख मेरा यह शरीर अब नहीं झेल पा रहा है। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये जो सावन का महीना है इसमें मैंने अभी बताया ना वर्षा ऋतु की झड़ी लगी रहती है, मौसम सुहावना होता है। तो ऐसे में जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते हैं। राधा स्वयं कहती हैं कि मेरा संदेशा कृष्ण को जाकर बोलो और उनसे कहो कि तुम राधा के पास आ जाओ, क्योंकि सावन के महीने में राधा तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं। और इस बड़े भवन में मैं अपने प्रियतम के बिना नहीं रह पा रही हूँ, मुझे अपने प्रियतम मेरे पास चाहिए। तो मेरी सखियों ये संदेशा जाकर कह दो कृष्ण से कि वो मुझे अपने पास बुला लें या फिर मेरे पास आ जाएं। सबकी मेरे इस कठोर दुख को संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो समझ पाएगा? अर्थात मेरे इस असहनीय दुख को इस दुनिया में कोई नहीं समझता। मुझे कितना दुख है, मैं कितना कृष्ण को याद कर रही हूँ। कृष्ण के बिना मेरा जीवन एक एक पल जैसे बुझ रहा है, एक बुझते हुए दीपक की भांति हो गया है।
मैं कृष्ण के बिना एक एक पल को भी कई सदियों के समान लग रहे हैं, मुझे एक एक पल भी सदियों के समान लग रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से समय काट रही हूं, तो मुझे मेरे कृष्ण के पास पहुंचा दो या फिर उनको संदेशा दे दो कि वो कृष्ण मेरे पास आ जाए। मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ही लेकर चले गए, गोकुल छोड़ अब मथुरा जा बसे हैं और एक बार जाने के बाद अब वे लौट कर नहीं आ रहे हैं। इससे उनकी बदनामी भी होने लगी है। आपने कृष्ण और गोपियों का संवाद भी सुना होगा कि मन की मन ही मांझ रही, तुम पे जाए कौन पे उधव ना ही परत गई, या फिर हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी। मतलब जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, हर समय 24 घंटे, सातों पहर, चारों पहर मैं श्री कृष्ण का नाम ही रटना चाहती हूँ, उन्हीं के निकट रहना चाहती हूँ। अब कवि विद्यापति ये भी कहते हैं कि हे राधा, तुम अपने मन में सब्र, धीरज और आशा रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण कार्तिक के महीने तक जरूर वापस आएंगे तुम्हारे पास। तो अब इन पंक्तियों में जो अंतिम पंक्तियां थी ना कि विद्यापति कवि गाओले रे धनि धरु मन आस, मन में आस रखो, आशा रखो, ठीक है। आओ तो तोर मन भावन यही कार्तिक मास, तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे पास कार्तिक मास तक अवश्य आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको हिंदी महीनों के नाम बताए थे, तो आशा करती हूँ आपको याद हो गए होंगे। सावन के कितने महीनों बाद कार्तिक मास आएगा? सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ठीक है। सावन का महीना रक्षाबंधन का, कार्तिक का महीना दिवाली का महीना। तो विद्यापति राधा जी से पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राधा जी अपने मन में उम्मीद रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आशा रखो, कृष्ण तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, ठीक है। अब हमें यह देखना होगा कि इन पंक्तियों में विशेष क्या है, क्योंकि काव्य सौंदर्य पूछा जाता है कि इन कविताओं की या इन पंक्तियों की विशेषता क्या है, कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है जिससे ये काव्य पंक्तियां सुंदर हो गई हैं। तो इस पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस पद में मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पद में वियोग रस, मतलब बिछड़ने वाला जो दुख है या प्रेम है, वो दिखाया गया है। मोर मन में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर माँ की आवृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है। यह एक छंद युक्त पद है, मतलब छंद युक्त मतलब इसमें छंदबद्धता के साथ कुछ लयात्मकता है, जहाँ लयात्मकता होती है, राइमिंग्स होती है, वहां पर छंद होता है, ठीक है। तो ये अब आप याद रखिएगा, हर एक पद में विरह वेदना ही होगी, मैथिली भाषा का प्रयोग ही होगा, वियोग रस होगा, ठीक है। साथ ही साथ अलंकारों का प्रयोग अलग अलग हो सकता है, परंतु ये जो है विरह वेदना ही है, मैथिली भाषा का प्रयोग है, वियोग रस है और छंद युक्त पद है। तो ये 3-4 जो पंक्तियां हैं उन्हें आप कंठस्थ कर लो कि जो विद्यापति का जो पद है उसमें मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, वियोग रस का प्रयोग हुआ है, विरह वेदना का वर्णन किया है और छंद युक्त पद है। ये 4 पॉइंट्स जो है इनको आप कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये तो इस पद में हमेशा लिखा जाएगा या हमेशा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे की पंक्तियां। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, से प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रव नहीं सूनल श्रुति पद परस न गेल, कत मधु जामिनी रभस गमाओली न बूझल कैसे न केली, लाख लाख जुग ही राखली तई हिये जननी न गेल, कत विदगत जन रस अनुमोदय अनुभव काहु न पेख, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाई ते लाख न मिलल एक। अब आप कह रहे होंगे अब ये क्या लिखा है मैडम, सच में मैथिली भाषा है भाई, ना तो आपको आती है ना ही मुझे आती है, लेकिन पढ़कर समझ में जरूर आ जाती है मुझे। क्यों? हाँ, मैं मैथिली भाषा की कोई ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन अनुभव इसी को कहते हैं कि यहां पर समझ में आया है। देखो बेटा, सखी है कि पूछसी अनुभव मोहे। अब राधा जी ये बताना चाहती हैं उन पंक्तियों के माध्यम से, विद्यापति कहते हैं कि राधा कहती हैं कि अब मेरी सखी मुझसे मेरे अनुभव पूछती है कि बताओ राधा, तुम्हें कैसे याद आती है कृष्ण की, क्यों याद आती है? वो मेरे साथ अटखेलियां करती हैं, वो मुझे खिजाती हैं, वो मेरे साथ गोपियां जो हैं वो मुझे बहुत तरह के प्रश्न पूछती हैं,
सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। तो वो प्रीति मतलब प्रीति, अनुराग मतलब प्रेम, बखानी तिल तिल नूतन होए। तिल तिल मतलब हर पल प्रेम में नया लगता है। हर पल, हर एक पल, चाहे कितना भी बार प्रेयसी को देख ले या प्रेमी प्रेमिका को देख ले, उसकी आंखों में तृप्ति नहीं होती। अर्थात वो चाहता है कि हमेशा निहारते रहें। तो यहाँ पर राधा जी यही कहते हैं कि मैं अपने प्रेम का बखान कैसे करूं, मेरे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको मैं कैसे बयां करूं। मेरे लिए तो कृष्ण का हर पल नया है। कृष्ण की स्मरण जो मैं करती हूँ उसमें सब कुछ नवीन लगता है। तिल तिल नूतन होए मतलब हर पल नया होता जाता है। जो मैं उसके साथ बिताए गए पल हैं या आगे आने वाले पल हैं, हर एक पल मेरे लिए नया है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तृप्त भेल। कभी भी मेरे नयन तृप्ति नहीं पाते हैं। नयन मतलब नेत्र, तृप्ति मतलब संतुष्टि। मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के रूप को निहारती रहना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनका सानिध्य पाना चाहती हूँ। से हो मधुर बोल श्रवणई, सूनल सुति पद परस न गेल, कत मधु जामिनी रवस गमायल बूझल कई नसकेल। अब वो बार बार कहते हैं कि उसकी जो लीलाएं हैं, उसके जो प्रिय मुख, उसकी जो मधुर मुस्कान है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस तरह से कृष्ण का बखान करते करते राधा जी थक नहीं रही हैं। लाख लाख जुग ही राखल तौल ही जरनी न गेल, कत विदगत जन रस अनुमोदन अनुभव काहु न पेक। विद्यापति कहें प्राण जुड़ाए थे लाके न मिलल एक। हाँ, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सखियां राधा से उनके अनुभवों के बारे में पूछने लगती हैं। हाँ, कैसे पूछती हैं? तो राधा कहती हैं कि सखी, मुझसे उन सुंदर पलों का अनुभव क्या पूछती हो? मैं तो जितनी बार उन पलों के बारे में बताऊंगी उतनी बार वह पल नए होते जाएंगे, नूतन होते जाएंगे। हाँ, मैं कितनी बार भी उन पलों के स्मरण करके तुम्हारे समक्ष बताऊंगी, उतनी ही बार वो पल नए होते जाएंगे, नवीन होते जाएंगे। अर्थात प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम अनुभव की वस्तु है। प्रेम का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने प्रिय श्री कृष्ण का रूप निहारा है, उन्हें जीवन भर निहारती रही, परंतु मेरी आंखों की प्यास कभी नहीं बुझ सकी। मैंने सदा से ही अपने प्रियतम कृष्ण का रूप निहारा है और जीवन भर निहारती रही, लेकिन मेरी इन आंखों की प्यास कभी नहीं बुझी। मैं हर पल जब भी उसे याद करती हूँ, बस उसका रूप, सौंदर्य, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मुझे याद आता है और हर पल मेरे लिए नया हो जाता है। तो सच्चा प्रेम, अर्थात जो सच्चा प्रेम होता है उसमें व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, हमेशा नवीन रहता है, नयापन रहता है। सच्चे प्रेम कभी भी पुराना नहीं होता है। कभी भी ये नहीं होता है जहाँ प्रेम है वो कभी पुराना नहीं होता। एक और बात, कभी भी प्रेम से बोर नहीं हो सकते, कभी भी प्रेम से ऊबते नहीं है। ठीक है, तो राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए पराकाष्ठा पर पहुंचा, इसलिए सदियों से, युगों युगों से उनका उदाहरण लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम हमेशा नया रहा। हमेशा उनके मन में, दोनों के प्रति, राधा के मन में कृष्ण के प्रति, कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम की भावना जागृत रही और नित्य नूतन होती गई, मतलब नई होती गई। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए हों तो बस भाई प्रेम हो चुका, खत्म हो गया, नहीं, और नित्य नित्य बढ़ता ही गया प्रेम, यही बताया है। श्री कृष्ण की मीठी मीठी मधुर वाणी को सुनने के लिए मेरे कान हमेशा उत्सुक रहते हैं। श्री कृष्ण के मुख से निकले मधुर बोल मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ, पर मेरे कानों को कभी तृप्ति ही नहीं मिलती। पहले वो क्या कहती है? अपने आंखों के बारे में। आंखों के बारे में क्या कहती है? कि मैं कृष्ण के रूप को जीवन भर निहारती रहती हूँ, लेकिन मेरी आंखों को कोई तृप्ति नहीं मिलती। फिर उनकी मधुर, उनकी मीठी मुस्कान, उनकी बोली इतनी मीठी है कि मेरे कान सुनते ही रहते हैं, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी भी वो तृप्त नहीं होते। ना जाने कितनी मिलन की रातें मैंने श्री कृष्ण के बाद आनंद में व्यतीत कर दी, परंतु आज तक ना जा सके यह सब कैसे हुआ। वो मेरे मन से कभी नहीं जा सकते, मेरे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। लाखों युगों तक मैंने प्रिय को हृदय में बसा कर रखा, परंतु फिर भी हृदय में से प्रेम की अनुभूति की आग नहीं बुझी। लाखों युगों तक, देखो लाखों युग, युग युग की बात की जा रही है, वर्षों की बात नहीं की जा रही है, कि लाखों युगों तक मैंने कृष्ण को अपने समीप रखा, लेकिन मेरे मन की प्यास
कभी भी नहीं बुझी, मुझे प्रेम की अनुभूति की आग कभी नहीं बुझी। मेरा प्रेम अटूट है, अमिट है, जो कभी नहीं मिट सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह भी कह सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति राधा जी के मन में अथाह प्रेम है, असीमित प्रेम है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब बताइए मुझे इसकी विशेषता क्या होगी? मैथिली भाषा का प्रयोग, वेरी गुड। और बताइए क्या होगा? विरह वेदना का वर्णन। और बताइए क्या होगा? और बताओ 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 क्या होगा? विरह वेदना के साथ रस कौन सा है? वियोग रस। वेरी गुड। और बताइए छंद युक्त। ये 4 पंक्तियां आप याद रखिए। अब देखते हैं आगे। प्रेम रस को पाने वाले कितने सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है, परंतु सच्चा और पूरा अनुभव कोई भी नहीं कर पाया। कवि विद्यापति कहते हैं कि लाखों व्यक्तियों में एक भी व्यक्ति उन्हें ऐसा नहीं मिला जिसका प्रेम का अनुभव सच्चा हो और वह तृप्त हो। जो सच्चा है वो कभी तृप्त होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्यास कभी बुझती ही नहीं है। उसके मन में तो हमेशा नयापन, नवीनता रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेष। तो देखो, विरह वेदना मैंने कहा था ना, ये इस पद में हमेशा रहेगा। मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी इसमें हमेशा रहेगा। पा पथ रस में, ये अलंकार है, ठीक है। वियोग रस है, ये भी ठीक है। और अनुप्रास का तो हुआ ही है, साथ ही साथ छंद युक्त पद है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आएंगी पंक्तियां। अब हम 2 पद पढ़ चुके हैं ना, तो अब आप मैथिली भाषा में कुछ समझ पाएंगे। देखो ध्यान से, समझ में जरूर आएगा। कुसुमिति कानन हेरी कमल मुखी, मूंद रहे दू नयन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान, माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुन गुन प्रेम तुहारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बसई, पुनि तही उठई न पारा, कातर दिठी करी 14 हेरी हेरी नयन गरे जलधारा, तोहर बिरह तिन छन छन तनु छिन 14 चांद समान, भनई विद्यापति सिबही सिंह नरपति लखिमा देई रमान। अब देखो यहाँ पर उनकी सखियां, विद्यापति ने इस काव्य में क्या बताया है, इस काव्यांश में, कि श्री राधा के मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, बरसाने वाली राधा, श्री राधे 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 आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर उनके प्रेम को या उनके विरह को देखकर उनकी सखियां भी अब व्याकुल होने लगी हैं। वो कहने लगी हैं कि कान्हा अब तो आ जाओ, कब आओगे। राधा की स्थिति या जो हालत है अब वो बहुत नाजुक होती जा रही है। जैसे 14वीं का चांद घटता 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 कम होता जाता है ना, उसकी चांदनी रात, जैसे पूर्णमासी का चांद कैसा होता है, एकदम चारों तरफ दूधिया चांदनी बिखर जाती है। लेकिन अब पूर्णमासी के बाद जो पहला, दूसरा, तीसरा और 14 मासी, जो 14 का दिन रहता है ना, 14 मासी का रहता है, तो वो घट के बिल्कुल कम हो जाता है और अंधेरा सा छा जाता है। तो उन्होंने यहाँ ये बताया है कि राधा की स्थिति 14 के चांद की तरह हो गई है। जैसे 14 का चांद बिल्कुल मुरझा जाता है, कोई रोशनी नहीं रहती है उसमें, इसी तरह से राधा का जो शरीर है वो बिल्कुल बेजान सा लगने लगा है। राधा इतनी कमजोर हो गई है या इतनी लाचार हो गई है, तुम्हारी विरह वेदना उससे अब सहन नहीं होती। यदि वो उसको उठाकर खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप बैठ भी नहीं सकती, यदि बिठा दिया जाए तो अपने आप उससे खड़े होते नहीं बनता। कान्हा अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। ठीक है, ये पंक्तियों में बताया है। राधा की सहेली कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन कर रही हैं। कमल के जैसी मुख वाली सुंदर राधा जब खिले हुए फूलों को देखती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसका मुख कमल के समान सुंदर है और जिसका उपस्थिति चांदनी के समान चारों तरफ सुंदर बिखेर देती है, लेकिन आज उसका मुख मुरझाया हुआ सा है। जब वो खिले हुए फूलों को देखती है तो वो अपनी आंख बंद कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये फूल खिले हुए फूल
तुम्हारी याद दिलाते हैं उसे, और आंख बंद करके वो फिर तुम्हारे ख्यालों में खो जाती है। और कोयल की आवाज को सुनकर और भंवरे की गूंज को सुनकर राधा अपने कान ढक लेती है, क्योंकि कोयल की आवाज और भंवरे की आवाज प्रेम मिलन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात ये सब मिलन के प्रतीक हैं। इन सब को देखकर राधा का दुख और भी बढ़ जाता है। ठीक है। श्री कृष्ण, तुम हमारी बात सुनो। तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर करके राधा की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, और राधा अब कमजोर ही होती जा रही है कि यदि वह एक बार धरती पर बैठ गई तो उसे उठाया भी नहीं जाता, यदि उठ गई तो वो बेचारी से बैठते भी नहीं बनता। और वह दुख से चारों ओर देखती है, चारों ओर देखती है कि कहीं से मेरा कान्हा तो नहीं आ रहा है। चारों ओर इसी आशा से उसकी नजरें अपलक अनिमेष तुम्हें ही देख रही हैं, तुम्हारी आशा में ही चारों तरफ वो तुम्हें देखती रहती है, खोजती रहती है। आओ, लेकिन अब वह तुम्हें कहीं नहीं पाती तो निराश होकर रोने लगती है। जब वो देखती है कि ना यहाँ से आ रहे, ना कहीं यहाँ दर्शन दे रहे, ना कहीं वहाँ दर्शन दे रहे, तो निराश होकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तुमसे दूर होकर वह हर पल इतनी कमजोर होती जा रही है जैसे कि 14 का चांद होता है। बताया ना अभी, जैसे पूर्णमासी का चांद एकदम गोल होगा, चारों तरफ चांदनी बिखेरेगा, लेकिन वहीं यदि हम देखें 14 के चांद की तो वो इतना सा होकर बिल्कुल अमावस आने वाली होती है, अमावस से एक दिन पूर्व को 14 कहा जाता है, तो वो उसके चांद की तरह उसकी स्थिति हो रही है, बिल्कुल कमजोर। राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं और वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते, तो इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अब विशेष क्या होगा? विरह वेदना, वेरी गुड। और क्या होगा? वियोग श्रृंगार, वेरी नाइस। और क्या होगा? अलंकारों का प्रयोग, ठीक है, वेरी नाइस। अब हम पढ़ते हैं, इस पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, धरी धरी धनी में अनुप्रास अलंकार आया है, वियोग रस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, हो गए। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की तरफ। इन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पाठ से प्रश्न आएंगे, तो इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। और जब आपने व्याख्या को समझ लिया है बेटा, तो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप उनके उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है। प्रियतमा के दुख के क्या कारण थे? बताइए, क्यों दुखी थी प्रियतमा? तो प्रियतमा के दुख के कारण थे कि प्रियतमा का प्रियतम मतलब प्रेमिका का प्रेमी कार्यवश, कार्य करने के लिए, व्यापार के लिए बाहर गया है। ठीक है, परदेश गया हुआ है। वह प्रियतम के साथ को लालायित है, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। अब जब प्रियतम उसके पास नहीं है या प्रेमी उसके पास नहीं है, तो उसकी दूरी उसे बहुत दुख दे रही है। सावन मास आरंभ हो चुका है। सावन मतलब लगी या सावन की फिर वो झड़ी है, तो सावन मास आ चुका है और ऐसे में अकेले रहना प्रियतमा के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख दे रहा है। वर्षा का आगमन भला किसी को दुख दे सकता है? दे सकता है। किसको? जो विरह की वेदना में जल रहा हो, जिसका प्रेमी या प्रियतम बाहर गया हो। यहाँ पर विद्यापति जी ने यही बताया है कि राधा जी किस तरह से श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए तड़प रही हैं, रोए जा रही हैं, अश्रुधारा बहा रही हैं, और सावन के आने से तो उनकी तड़प और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह अकेली हैं, ऐसे में घर उसे काटने को दौड़ता है। साथ ही साथ प्रियतम उसे परदेश में जाकर भूल गया है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि लगता है प्रियतम परदेश में जाकर मुझे भूल गया है। अतः यह स्थिति उसे और भी कष्टप्रद लग रही है, कष्टदायी लग रही है कि मैं कैसे उसके बिना जीऊं, मैं कैसे उसके बिना रहूं। तो राधा की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि नयन ना तिरुपति भेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? बताइए, कवि ने क्या कहा है? नयना तिरपित भेल, क्या किसी को पता है इसका अर्थ क्या है? बताइए, नयन ना तिरपित भेल। हाँ, याद है किसी को? अभी हमने क्या समझाया था कि राधा जी कृष्ण के रूप सौंदर्य को जीवन भर, राधा क्या कहती हैं कि मैं कृष्ण के रूप सौंदर्य को जीवन भर से
निहारती आ रही हूँ, लेकिन मेरे नैनों को तृप्ति ही नहीं मिली, मेरे नैनों को संतुष्टि ही नहीं मिली। मेरे नैन तो उसके दर्शन के लिए हमेशा व्याकुल हैं, हमेशा के लिए प्यासे हैं। ठीक है। कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है, हमेशा वो उसे अपने निकट पाना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखती है उसे कम ही लगता है, इस प्रकार वह अतृप्त बनी रहती है। कवि नायिका की इसी अतृप्त दशा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। वह अपने प्रियतमा से इतना प्रेम करती है कि उसकी सूरत को सदैव निहारते रहना चाहती है। वो क्या चाहती है कि उसका प्रियतम बस उसके निकट बैठा रहे और उसको वो निहारती रहे। उतनी ही अधिक इच्छा उसे देखने की होती है। जितना उसे देखती है, मतलब जितना उसके पास जाती है उतना उसके पास रहने की इच्छा करती है। जितना उसे देखती है और उससे अधिक उसे देखने की इच्छा होती है। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती कि क्या स्थिति हो गई है उसकी। वो अपना वर्णन भी नहीं कर पा रही है, उसकी मनोदशा कैसी हो गई है ये भी बयां या वर्णन नहीं कर पा रही है। जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पर कवि बहुत सुंदर तरीके से कवि हमें समझा गए हैं कि जो वस्तु स्थिर हो उसका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है भैया, ये काला काला पेन है, स्टाइलर है, इससे लिखा जाता है बोर्ड पर, स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन परंतु उसके प्रियतम का सलोना रूप तो पल पल बदलता, उसके प्रियतम का सलोना रूप पल पल बदलता और हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्ति ही नहीं हो पाती, नायिका संतुष्ट ही नहीं हो पाती। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने के कारण अपने शब्दों में लिखिए कि नायिका के प्राण तृप्त क्यों नहीं हो रहा है। क्यों वो अपने प्रिय से इतना जीवन भर मिली है, रहे हैं कृष्ण राधा के पास, फिर भी राधा तृप्त क्यों नहीं हुई। तृप्त मतलब समझते हो ना, सेटिस्फाइड। तृप्ति मतलब सेटिस्फाइड तो एक अलग संतुष्ट वाला शब्द है, तृप्ति एक पवित्र शब्द है। तृप्त हो गई, जैसे हम भगवान की भक्ति में, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं और जैसे ही हमने रूप सौंदर्य को निहारा, जैसे झांकी में गए या हमने माता जी का रूप निहारा या हमारे परम पिता परमेश्वर जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, उनका दर्शन पाकर हमारे नेत्र तो जैसे तृप्त हो गए, वो है तृप्ति। तृप्ति बहुत ऊपर है बेटा, ठीक है। तो नायिका अपने प्रेमी से अतुलनीय प्रेम करती है, अतुलनीय, इनक्रेडिबल, कोई तुलना नहीं की जाती कि कितना प्रेम करती, अतुलनीय। वह जितना इस प्रेम के रूपी सागर में डूबती जाती है उतना अपने प्रेमी की दीवानी होती जाती है। वह अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना उसे देखती है उसकी तृप्ति शांत होने के स्थान पर और बढ़ती जाती है। इसका कारण वह प्रेम को मानती है। ऐसा क्यों होता है? वो सोचती है कि मैंने देख लिया, मैंने उससे मिल लिया, फिर वो तृप्त क्यों नहीं हुई। उसकी तृप्ति मतलब वो, उसका मन तृप्त नहीं होता और उसका जो प्यास है वो और अधिक बढ़ जाती है। उसके अनुसार उसका प्रेम जितना पुराना हो रहा है उसमें उतनी ही नवीनता का समावेश होता जा रहा है। जितना दिन उसके प्रेम को होते जा रहे हैं उतना ही नयापन उसके प्रेम में आता जा रहा है। दोनों में प्रेम के प्रति प्रथम दिवस जैसा ही आकर्षण है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी दोनों की आंखों में, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कैसा आकर्षण है? प्रथम दिवस जैसा। जैसा पहले दिवस आकर्षण था एक दूसरे को देखकर, जैसा पहले दिवस एक दूसरे को देखते रहने की इच्छा थी, निहारते रहने की इच्छा थी, वैसे ही सदियों बाद भी उनको निहारते रहना चाहते हैं। अतः उसे तृप्ति का अनुभव ही नहीं होता है। वो जितना भी उनको देखती है उतना ही याद आते हैं, ठीक है। उनके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेम तो अनुभव है। प्रेम कोई किताब नहीं है कि पढ़कर सुना दी जाए। प्रेम वो अनुभव है जो प्रेम करता है वही सिर्फ उसको, मतलब वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि क्या कहे, शब्द ही नहीं है प्रेम को बखान करने के लिए। इस संसार में कोई भी प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी प्रेम की परिभाषा देने में समर्थ नहीं है। विद्यापति जी ने यही बताया है। प्रेमी का साथ उसे कुछ समय के लिए सांत्वना तो दे देता है परंतु तृप्ति का भाव नहीं होता। जब प्रेमी प्रेमिका के पास होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि हाँ, अब मतलब मैं निहार चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ और मैं मिल चुकी हूँ, तो अब मुझे कोई अब मैं तृप्त हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही फिर वो दूर चला जाता है
तो फिर उसकी आंखें, उसका मन तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा प्रिय तो मुझसे दूर चला गया। ये स्थिति बताई है कि तृप्ति का भाव ही नहीं देता, उसके प्राण अतृप्त से प्रेमी के आसपास ही रहना चाहते हैं। मतलब जो उसका मन है, जो उसकी संवेदना है, जो भावना है, वो अपने प्रेमी के बिल्कुल निकट रहना चाहते हैं, उसको देखते रहना चाहते हैं, उसको निहारते रहना चाहते हैं। ये प्रेम है, ठीक है। और साथ ही साथ कवि ने यह भी बताया है कि जितना भी उसको देखते हैं उतना ही उसको देखने की अधिक प्यास मन में जागती है। अगला प्रश्न है, सेह फिरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। मतलब जितना पुराना होता जाता है, सदियों से राधा और कृष्ण साथ में हैं, लेकिन कृष्ण के दूर जाते ही राधा को ऐसा लगा जैसा अभी तो आए थे और अभी चले। हाँ, अभी अभी तो आए थे, अभी अभी चल दिए, ऐसा कैसे? तो वो अपने मन को कैसे ढांढस बंधाएं, वो अपने मन को कैसे दिलासा दें कि आ जाएगा कृष्ण, क्योंकि हर समय 24 घंटे वो चाहती हैं कि मैं सिर्फ आप बस निकट रहो, मैं आपको निहारती रहूं बस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेम के विषय में वर्णन कर रही हैं। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ भी कहना या व्यक्त करना संभव ही नहीं है। प्रेम की कोई भी परिभाषा ही नहीं है। प्रेम को कोई भी वर्णन किसी भी तरह से पूर्ण रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है ना, कि चलो मुझे नहीं है प्रेम, अच्छा मैं नहीं करती। मान लीजिए राधा सोचे कि मैं नहीं करती हूं कृष्ण की याद, मुझे नहीं आ रही है कृष्ण की याद, और जितना उससे दूर जाएगा उतना ही उसको और पास लेता जाता है। कभी खींच आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है, कभी कि मुझे नहीं बात करनी है, या मतलब वो सखियों से कहती है ना कि जाओ कह दो उससे कि नहीं मिलना है। बहुत से और भी हमने कविताएं पढ़ी हैं। तो यहां पर यही बताया कि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही उसमें डूबता चला जाता है। यह पुराना होने पर भी नए के समान लगता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है और गहरा होता जाता है और घनिष्ठ होता जाता है। ठीक है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज तो है नहीं कि जिसको वर्णित कर दिया जाए कि ऐसी है। मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में एक चेन है, कांच है, कांटे हैं, ये है वो है, हो गई परिभाषा। मतलब हर एक पार्ट्स को हमने डिफाइन कर दिया, इसकी परिभाषा पूरी हुई। लेकिन प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम तो अनुभव है। ठीक है, जिसमें कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है, परंतु यह ऐसा भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता रहता है। यही कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है और इसमें नवीनता बनी रहती है, हमेशा नयापन बना रहता है, कभी भी उबाऊ नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भौरे गुनगुनाते हैं और जब कोयल कूकती है तो उस समय नायिका अर्थात राधा जी के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब अनुकूल होता है इसका विलोम शब्द। अनुकूल का क्या होता है विलोम? प्रतिकूल। ठीक है, अब समझ में आया कि जब भौरे और कोयल गुनगुनाती हैं या बोलते हैं तो राधिका के मन पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि भौरों का गुनगुनाना, गुन 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 करता भौरा दू कौन संदेशा लाया, बहुत से ऐसे पुराने गीत हैं जो भौरे पर भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कई बार हमने सुने हैं कि पुराने जो सॉन्ग्स रहते थे, आपको भी पता है, आप भी क्लास 12th में हैं, कि मीनिंगफुल रहते थे, गाने ही गाने में पूरी कहानी हो जाती थी। तो यहाँ पर भौरे और कोयलों पर भी कई गाने बजे हैं, कू कू करी कोली कोयलिया, बहुत सारे ऐसे। तो यहाँ पर कोयल का बोलना और भौरों का गुनगुनाना प्रेम का प्रतीक माना जाता है और नायक और नायिका के मिलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर नायिका मतलब राधा के मन पर इनका उल्टा प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण तो उनके पास है ही नहीं, तो उन्हें नहीं सुनना मुझे, ना तो मुझे कोयल की आवाज सुननी है, ना मुझे भौरों के गुनगुनाने की आवाज सुननी है। तो इस प्रकार कोयल का मधुर स्वर और भौरों का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद कर इनके कलरव सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाजें उसे फिर सता देती हैं।
परदेश गए प्रियतम की याद उसे सताने लगती है, विरह अग्नि उसे वैसे ही बहुत जलाए हुए है, ये कलरव उसे और भी जला रहा है। विरह अग्नि, देखो कहाँ लिखा है, विरह अग्नि। विरह अग्नि मतलब बिछड़ने की मन की जो आग है, ज्वाला है, उसको विरह अग्नि कहा जाता है। विरह मतलब बिछड़ना और अग्नि मतलब तो आग, ठीक है। तो प्रेमी का दूर होना प्रेमिका को बहुत सता रहा है। अगला प्रश्न है, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? कातर दृष्टि, कातर दृष्टि मतलब काटने वाली दृष्टि नहीं, कातर मतलब आशा भरी, उम्मीद भरी कि शायद यहां से आ रहा होगा। कृष्ण तो कहीं से भी पधार जाते थे ना, कोई इंसान नहीं है कि गेट से ही आएंगे, ठीक है। क्या हो सकता है यहां से आ गए हो सकता है यहां से इस दिशा से आ रहा हो, कान्हा यहां से आएगा, कान्हा यहां से आएगा। हमेशा कान्हा 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 जकरी, जागत सोबत स्वप्न दिवस ने कान्हा कान्हा जकरी। और कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को इन पंक्तियों में वर्णित करते हैं कि कातर दृष्टि करी चौधस हेरी हेरी नयन गरे जलधार, अश्रुधारा बह रही है नयनों से, लेकिन कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो राधा की जो स्थिति है चौदहवीं का चांद की तरह हो रही है, 14 के चांद की तरह। अर्थात कृष्ण पक्षी चतुर्दशी जिस प्रकार क्षीण होती है, वैसे ही नायिका का शरीर भी अपने प्रेमी की याद में क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसकी आंखों से हर समय जलधारा बहती रहती है, अर्थात वह हर वक्त प्रियतम की याद में रोया करती है। वह इसी प्रयास में इधर उधर अपने प्रियतम को तलाशती है कि शायद उसे वह कहीं मिल जाए, ठीक है। यही बताया कि कातर दृष्टि। अब आया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। क्या आपको पता है तत्सम रूप क्या होते हैं? यदि तत्सम पता है तो और भी पता होंगे क्या होते हैं शब्द, कितने प्रकार के? तत्सम, ठीक है, तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी को आगत शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, आगत। अब है आपको देखना है कि जैसे तिरपित, ये सब कौन सी भाषा में लिखे हैं? यहां पर ये जो लिखे हैं ना बेटा, ये लिखे हैं आपकी मैथिली भाषा में, क्योंकि कवि ने इस पद की रचना कौन सी भाषा में की है? मैथिली भाषा में, ठीक है। अब यहां पर तृप्ति, तिरपित का शुद्ध जो हिंदी है वो तृप्ति है, तो यहां उसका तत्सम रूप होगा संतुष्टि। क्षण, क्षण क्षण में दुख होता है, क्षण, पल, क्षण आया है। विदगध, विदग्ध, ठीक है। निहारल, निहारना। प्रीति, प्रीति, ये सब यहां पर दिए हुए हैं, आगे और भी दिए हैं। सावन का महीना आ गया भाई, सावन का महीना, हाँ, अरे वाह वाह, मुझे याद आया, गांव में ये कहते हैं सावन का महीना आ गया है, ठीक है, बहुत बचपन की याद आई मुझे। तो सावन। अपजस, अपयश। छिन्न, क्षीण, पूरा जो शरीर है वो छिन्न सा गया है, छिन्न सा गया है मतलब क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। त्योहार, त्योहार तो समझ में आ रही होगी ना, त्योहार भाषा अलग है, हमार भाषा अलग है, तो त्योहारा मतलब तुम्हारा। और कार्तिक मतलब कार्तिक मास, ठीक है, समझ में आया? ये इसके तत्सम रूप थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या आप लोग आशय स्पष्ट करेंगे? क्योंकि हम पद की व्याख्या कर चुके हैं, हम समझा चुके हैं आपको, तो अब आशा मैं ये करती हूं कि अब तो आपको कुछ तो समझ में आएगा। चलो पढ़ते हूं। एक सरी भवन पिया बिनुरे, मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे, जग के पति आए। क्या है बताइए? अब आप सोच रहे होंगे सखी शब्द आया, तो यहां सखी से कहती हैं राधा कि मुझसे अब नहीं रहा जाता, कृष्ण के बिना अब मैं नहीं रह सकती हूं, अब मुझे कृष्ण के निकट जाना है, या तो कृष्ण मेरे निकट आ जाए या मैं उसे अपने निकट बुला लूं। मुझे हर समय अब कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं, और मैं जैसे ही आंखें खोलती हूं तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो मुझे कृष्ण चाहिए। जन्म अवधि अमरूप निहारल, नयना तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रवण ही सून श्रुति पत्र बरस न गेल। अब यहाँ पर यही आ गया नैना तिरपित, जितनी भी मैं जितनी बार जितनी देर तक कृष्ण को निहारती रहती हूँ,
उसके बाद भी मेरे नेत्र या मेरे नयन तृप्ति नहीं हो पाते हैं, संतुष्टि नहीं होते हैं। उनको निहारने की ये जो आंखों की प्यास है वो और अधिक बढ़ती जाती है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मूदि रहे दु नयन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कहे जे पई झांपई कान। मतलब अब देखो, कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी, कमल के समान मुखमाली सुंदरी राधे जो हमेशा चहकती रहती है, जिसका मुख सुंदर है, अति सुंदरता से भरपूर है, लेकिन आज उसका ये चेहरा है मुरझाया हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ में नहीं है। ठीक है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर दे झांपई कान, कोयल की आवाज सुनकर, भौरे की गुनगुनाहट सुनकर वो अपने कान बंद करना चाहती है कि नहीं सुनना मुझे। क्यों? क्योंकि ऐसे में उन्हें कृष्ण की और अधिक याद आती है। ठीक है। अब देखो, एक सरी भवन पिया बिनुरे मोही रहलो न जाए, मैं मुझसे अब इस भवन में नहीं रहा जाता। ये भवन भी मुझे खाने को दौड़ता है, ये घर, ये महल। ठीक है। प्रस्तुत पद में नायिका का पति परदेश गया हुआ है, वह घर में अकेली है। पति से अलग होने का विरह उसे इतना सताता है कि वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, पति के बिना मुझसे घर में अकेला नहीं रहा जाता है। वह आगे कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य विद्यमान है जो किसी अन्य के कठोर दुख पर विश्वास करे, अर्थात कोई अन्य किसी दूसरे के दुख को गहनता से नहीं समझ पाता। बहुत सही बात कही है कि कितना भी हमदर्दी दिखाई जाए, कितनी भी सहानुभूति दिखाई जाए, लेकिन उस दर्द को सिर्फ वही व्यक्ति समझ पाता है जिसने वो भोगा है। ठीक है। अगला है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन त्रिपत भेल, से हो मधुर बोल श्रवणई सूलर सुति पद परस न गेल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका की अतृप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया है, परंतु अब तक वह तृप्त नहीं हो पाई है। तृप्त मतलब अब तक वह संतुष्ट नहीं हो पाई, उसे निहारना चाहती है। वह जन्मों से अपने प्रियतम को निहारती रही है, परंतु अभी उस और देखने की आशा है। नेत्रों में अतृप्ति का भाव विद्यमान है। इसी तरह वह उसकी मधुर वाणी को लंबी अवधि से सुनती आ रही है, परंतु फिर भी उसकी मधुर वाणी को सुनना चाहती है। ठीक है। क्योंकि उसे हर बार उसके बोल जो हैं, वाणी जो है, नए लगते हैं, शब्द नए लगते हैं। उसके रूप तथा वाणी के अंदर नवीनता का समावेश है, जिस कारण मैं तृप्ति ही नहीं हो पाती हूँ। जब भी मधुर भाषा कृष्ण मेरे समक्ष बोलते हैं तो मुझे हर बार उनकी बोली में नयापन दिखता है, इसलिए मैं तृप्त नहीं हो पा रही हूँ। अगला है कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी मूद रहे दो नयन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि कर दे झांपई कान। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका अर्थात राधा जी की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि जब जैसे गुनगुनाता भौरा, कोयल की आवाज, ठंडी ठंडी हवा, खिलते हुए फूल, ये क्या है? ये उद्दीपन है, श्रृंगार रस को बढ़ावा देने वाले वातावरण है ऐसा। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका की हृदय की दशा का वर्णन किया गया है। दशा मीन्स क्या होता है? स्थिति। कवि के अनुसार नायिका को ऐसा प्राकृतिक वातावरण भाता नहीं है। कैसा? जहां कोयल बोले। अब कहेंगे वाह, कोयल तो इतनी सुंदर बोलती, क्यों नहीं भा रहा है? क्योंकि उनके प्रिय नहीं है ना उनके पास। जो संयोग, कवि के अनुसार नायिका को ऐसा प्राकृतिक वातावरण नहीं भाता है जो संयोग कालीन हो, मतलब जहां पर उसका प्रिय ना हो। वह स्वयं वियोग की अवस्था में है, उसका प्रियतम उसे छोड़कर बाहर गया हुआ है, वसंत के कारण वन विकसित हो रहा है। नायिका को यह दृश्य विरह अग्नि में जला रहा है, उसकी हृदय की आग और अधिक जल रही है, और अधिक धधक रही है। अतः कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा दोनों हाथों से अपने आंखों को, कानों को बंद कर लेती है। इसी तरह कोयल कूकने लगती है, भंवरे फूलों पर गुंजान करने लगते हैं तो वह अपने कानों को बंद कर लेती है। ना तो खिलते हुए फूलों को देखना चाहती है, ना बनबाग की सुंदरता निहारना चाहती है, ना ही कोकल और भंवरों की आवाज सुनना चाहती है, क्योंकि उनका मधुर स्वर उसे आहत करता है। आहत करता है मतलब दुखी करता है। उसे रह रहकर अपने प्रियतम का स्मरण हो आता है। तो विद्यापति जी की रचना को आप देख ही चुके हैं कि किस तरह के उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से प्रेम रस की यहाँ पर स्थापना की है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपने विद्यापति जी के पदों को बहुत ध्यान से सुना होगा। सुना है ना? सुना है तो समझ में भी आया होगा। समझ में आया है तो अब याद रखिएगा कि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो बहुत ही सोच समझकर उत्तरों को लिखाना, अच्छे से राधा और कृष्ण के प्रेम को स्मरण करना और उत्तर को लिखना। उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से आप हर एक कविता को ध्यान से सुनना, वीडियोस को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि यदि हमने कहीं भी थोड़ा सा भी स्किप किया
तो बिल्कुल दिमाग से चला जाएगा और फिर कहोगे लाली मैडम ने पूरा समझाया नहीं था, ये कौन सा प्रश्न आ गया। इसलिए पूरा ध्यान से सुनना, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं भी कुछ मिस ना हो। ओके, अच्छे से परीक्षा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।